राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करेगी शिवसेना। कहा, हर बात पर बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते। उद्धव बोले, कोविंद गरीब और सामान्य परिवार से आने वाले अच्छे इंसान। कांग्रेस कर रही है हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की तैयारी। दलित कार्ड के सामने किसान कार्ड खेलने की तैयारी। सुशील शिंदे, मीरा कुमार की भी चर्चा। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस में करेंगे योग। बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम में कोविंद सहित बीजेपी के कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी के घर पर मोदी का डिनर। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी सुबह 6 बजे रमाबाई मैदान में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोदी के साथ राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी समेत कई मंत्री करेंगे योगाभ्यास। कल योग दिवस को लेकर दिल्ली सहित यूपी, हरियाणा और गुजरात में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर हैं यूपी के बड़े शहर। पुलिस ने एहतियातन 22 लोगों को लिया हिरासत में। योग दिवस के लिए लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी ने किया अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत। सीएम योगी के काम की तारीफ भी की। बोले, सभी दलों के सहयोग से लागू हो पा रहा है जीएसटी। 30 जून की आधी रात से पूरे देश में लागू होगा जीएसटी। संसद के सेंट्रल हॉल में होगा खास कार्यक्रम। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक एक देश एक बाजार व्यवस्था वाले टैक्स जीएसटी को लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर लालू यादव के परिवार पर की कार्रवाई। पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा और दामाद शैलेश के नाम पर बेनामी संपत्तियों को सीज किया। दिल्ली से लेकर पटना तक की संपत्तियां जब्त। लालू परिवार पर लगातार घोटाले का आरोप लगाने वाले बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने अब राबड़ी देवी पर लगाया बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप। सुशील मोदी ने कहा, पटना में राबड़ी के नाम 18 फ्लैट हैं जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला 24 जून को समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद अपनी अगली रणनीति का करेंगे खुलासा। उन्होंने कहा, न तो नई पार्टी बनाऊंगा और न ही बीजेपी में जाऊंगा। दार्जिलिंग मामले पर हुई सभी पार्टियों की लंबी बैठक के बाद बंद को जारी रखने का फैसला। गोरखालैंड समर्थकों ने मौजूदा हालात के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा, जब तक सरकार समाधान नहीं निकालती बंद जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीआरपीएफ लेगी ड्रोन का सहारा। आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने वाले आतंकियों पर रखी जाएगी नजर। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से मिर्ची बम भी फेंके जाएंगे। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने सालाना बजट पेश किया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं। 15,000 करोड़ के घाटे के बजट में करीब 10 लाख किसानों के कर्ज माफी के लिए 1500 करोड़ रुपए रखे गए। एमपी के मंदसौर में आंदोलन के दौरान फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने के ऐलान पर शिवराज सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। पूछा, बिना मजिस्ट्रेट जांच के इतना मुआवजा देने की घोषणा किस आधार पर की गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्ज की वजह से किसानों की खुदकुशी की बात मानने को तैयार नहीं। शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि राज्य में कर्ज की वजह से किसी भी किसान ने नहीं दी जान। बोले, पारिवारिक वजहों से जान दे रहा है किसान। मध्य प्रदेश सरकार अब सबको बेचेगी 2 रुपए किलो प्याज। शिवराज सरकार किसानों से 8 रुपए किलो प्याज खरीदकर सबको 2 रुपए किलो में बांटेगी। प्याज रखने की परेशानी से बचने के लिए सबको बांटने का लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कर्ज में डूबे 40 साल के किसान बाबूलाल ने खुदकुशी की। बाबूलाल पर करीब 8 लाख का कर्ज था। तेल छिड़ककर किसान ने खुद को आग लगा ली। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर एमएल निजलिंगप्पा ने एम्बुलेंस के लिए रोका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला। शनिवार को ट्रिनिटी सर्किल में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए निजलिंगप्पा का होगा सम्मान। हर तरफ जमकर हो रही है उनकी तारीफ। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कर्णन कोयम्बटूर से गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे गिरफ्तारी के आदेश। आदेश के बाद से गायब थे कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरियों की सही संख्या बताने के लिए बनी समिति के सामने दिया प्रेजेंटेशन। मोदी सरकार पर लग रहा है कम नौकरियां देने का आरोप। सरकार ने कहा, नहीं मिल पा रहे सही आंकड़े।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के भरतपुर से 2 ट्रक लाल पत्थर पहुंचा। 2015 के बाद पहली बार पत्थरों की खेप पहुंची है। 2015 में अखिलेश सरकार ने पत्थरों के आने पर रोक लगा दी थी। अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया। आज ही बीसीसीआई के साथ कुंबले का करार खत्म हुआ है। कुंबले नहीं बने रहना चाहते हैं कोच। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मोहत गांव में पाकिस्तान की जीत पर फूटे पटाखे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 15 लड़कों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा के सोहना से कार में बंधक बनाकर महिला का गैंगरेप। स्विफ्ट कार पर सवार बदमाश गैंगरेप के बाद महिला को यूपी के ग्रेटर नोएडा में फेंककर फरार हो गए। हरियाणा और यूपी की पुलिस मिलकर जांच में जुटी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 7 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची को टॉफी देने के बहाने लेकर गया था आरोपी। घर के पास गली में बेहोश मिली थी बच्ची। मुंबई में भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव की मौत बनी पहेली। 29 साल की अभिनेत्री के परिवार ने जताई हत्या की आशंका। अंधेरे के घर में पंखे से लटका मिला था अंजलि का शव। पुलिस खुदकुशी के एंगल से कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीच सड़क पर गोलियां चलने से सनसनी। माधोपुर पुलिया इलाके में जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ बवाल। दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई गई। यूपी के एटा में पशु चोरी के आरोपियों की गांव वालों ने खूब पिटाई की। गिरौरा गांव से 4 भैंसों को चुरा कर ले जा रहे थे आरोपी। गांव वालों ने पीछा कर पेड़ से बांधा, कपड़े उतारकर धुनाई कर दी। यूपी के हापुड़ में पैसे लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद जंगल से गिरफ्तार किया। बदमाश बिजली घर के कैश काउंटर से 4.5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी के जौनपुर जिले के असरोपुर गांव में सुबह सुबह नदी किनारे मिले एक लड़का और लड़की के शव। हत्या कर शव फेंके जाने का शक है। पत्नी को छोड़ कुछ वक्त से प्रेमिका के साथ लापता था युवक। यूपी के रामपुर में शादी के दौरान खुशी में की गई हवाई फायरिंग में एक बच्चे की मौत। नशे में धुत डीजे पर नाच रहे दूल्हे ने चलाई थी गोली। एक महिला घायल, आरोपी दूल्हा अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। इस साल 25 जून को निकलेगी रथ यात्रा। हर साल पहुंचते हैं लाखों लोग। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से आई सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर। सड़क पार कर रहा 12 साल का बच्चा तेज कार की चपेट में। बच्चे की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।